नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास। तो मैं केपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की क्लास में। तो पढ़ने वाले हैं आज हम बोर का परमाणु मॉडल। क्या मेरे भाई? बोर का परमाणु मॉडल। तो पढ़ेंगे प्यारे भाई बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल यानी मेरे भाई एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, जो चेले थे रदरफोर्ड के। तो उन्होंने अपने गुरु को गलत साबित करा था। क्या गुरुजी आप यहाँ गलत हो, आपकी यहाँ गलती है, इसे सुधार। तो उन गलतियों को उन्होंने सुधारा। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कक्षा के बारे में बताया। किसके बारे में बताया था मेरे भाई? कक्षा के बारे में। तो आइए समझते हैं कक्षा के बारे में इन्होंने क्या समझाया। ठीक है ना? तो भाई देखिए कक्षा। तो नाभिक की खोज पहले हो चुकी थी। नाभिक की खोज पहले हो चुकी थी मेरे भाई। तो के एल ये मान लेते हैं कौन सी कक्षा है? ये के कक्षा है। कौन सी कक्षा है? ये के कक्षा है। ये एल कक्षा है, ये एम कक्षा है और ये एन कक्षा है। क्लियर? ये के एल एम और एन। नाभिक के बारे में तो रदरफोर्ड ने पहले बता दिया था। नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। लेकिन बोर ने अपने इस परमाणु मॉडल में किसकी कक्षा के बारे में बताया? के एल एम और एन। के एल एम और एन। तो इन्होंने क्या किया बोर ने? तो बोर ने क्या बताया था? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। एन क्या है प्यारे भाई इसमें? एन क्या है? तो एन है कक्षा की संख्या। एन क्या है? एन कक्षा की संख्या है। एन कक्षा की संख्या। तो इन्होंने बताया मेरे भाई के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा के बारे में। तो जब इन्होंने बताया, यानी जो के कक्षा है, मान लिया के कक्षा, तो देखते हैं के एल एम और के एल एम और एन। तो इन्होंने देखा एक नंबर दो गुणा एक संख्या है, वो कक्षा की संख्या एक का स्क्वायर तो कितना गया? कितने? 2। कितने रखना है भाई? 2 आ गए मेरे भाई। यानी कि कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2। फिर एल में कितने? 2 गुणा 2 का स्क्वायर संख्या है, संख्या 1 और 2 3 और 4, राइट? तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होंगे 8 आगे भाई 2, तो 3 का स्क्वायर 18 और 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 32। कितना आ गया मेरे भाई? 32। यानी इससे पता लगता है मेरे भाई क्या के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने? 2। के कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एन कक्षा में कितने? 18 और एन कक्षा में 32। ये बात क्लियर समझ आ रही है? यानी के कक्षा में कितने? 2, एल कक्षा में कितने? 8, एन कक्षा में कितने? 18 और एन कक्षा में 32। तो इन्होंने क्या दिया था बोर ने? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या। क्या ये बात क्लियर है प्यारे भाई? अगर ये बात क्लियर है तो आइए थ्योरी के रूप में से लिखते हैं कि थ्योरी के रूप में से कैसे लिखना है। क्लियर मेरे भाई? तो लिखते हैं मेरे भाई, लिखेंगे बोर के परमाणु मॉडल में। पहले नाम बदल दें, पूरा नाम था नील्स बोर। क्या नाम था मेरे भाई? नील्स बोर। तो इनके बारे में लिखेंगे क्या था? ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक लिखेंगे।
इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। क्या बात क्लियर है? यानी मैंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। क्लियर? एक लाइन कोई बताया। नेक्स्ट क्या बताया हमें? ये नेक्स्ट बताया क्या प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। निश्चित ऊर्जा ठीक है ना? जैसे कि तुमने देखा होगा भाई कि कितनी 2 mHg 8 mg 18 mg 32 प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक से भाई? निश्चित है। क्लियर है भाई? निश्चित। आगे भाई जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, उनकी ऊर्जा में किस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी ऊर्जा में घूमते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कोई भी परिवर्तन नहीं होता कह रहे हो। कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तब उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तब उनकी ऊर्जा में परिवर्तन तब उनकी ऊर्जा में क्या होता है मेरे भाई? परिवर्तन होता है। क्या होता है? तब उनकी ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है प्यारे दोस्त। क्लियर? अब आइए समझाते हैं मेरे भाई, अब इनकी ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसमें हम बताएंगे कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु गतिमान। तो देखा होगा तुमने, जो एक मान लिया कोई नंबर है, कोई भी एक तत्व मान लो x, क्या मेरे भाई? x। तो हम इसे जोड़ते हैं z और किससे भाई? a, z और a। तो प्यारे भाई ये z और a दोनों, तो ये किसे डिनोट कर रहा है, किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कह रहा है परमाणु के द्रव्यमान। किसे भाई? परमाणु द्रव्यमान। हमेशा ऊपर वाला नंबर होता है परमाणु द्रव्यमान, और जो नीचे वाला है, ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि लेता हूं सोडियम। क्या लिया मेरे भाई? सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करूं तो 11 और द्रव्यमान से कितनी होती है? 23। क्या मेरे भाई? 23। तो ये क्या है? 11 मेरे भाई क्या है?
11 क्या है, 11 है तो ये परमाणु क्रमांक है। क्या है भाई, परमाणु क्रमांक। क्या है मेरे भाई, ये है परमाणु क्रमांक। और 23 क्या है, परमाणु 23 क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, ये 23 क्या है मेरे भाई, 23 क्या है, द्रव्यमान। समझ बात आ रही है यानी, यानी मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा तो नीचे वाला नंबर क्या रहता है, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला क्या रहता है, परमाणु द्रव्यमान। ऐसे पहले लिखा जाता था। अगर मैं अब की बात करूं, अब कैसे लिखा जाता है, अब कैसे लिखा जाता है, तो देखिए मेरे भाई अब कैसे लिखा जाता है। यानी मैं अब की बात करूं तो देखते हैं, तो इसी नंबर को कैसे लिखते हैं मेरे भाई, इसी नंबर को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लिया कि x पॉइंट है, x पॉइंट तो सर एक ही तरफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई, एक ही तरफ। तो मतलब z यहां लिखा और a इस तरफ, एक ही साइड। ये भी क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। क्या है मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु को सूचित करने का तरीका, ये के लिए होता है परमाणु को सूचित करने का तरीका, परमाणु को सूचित करने का तरीका। ये परमाणु को कैसे सूचित करेंगे, तो मेरे भाई कैसे सूचित करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। क्लियर मेरे भाई। आगे भाई और भी देखेंगे, और भी देखो और क्या है, और देखेंगे मेरे भाई। जैसे भाई मैं लेता हूं सोडियम, एक किसी का सोडियम तो 11 और 23, तो इसका परमाणु के तरीका था। तो ये बात करूं, अगर मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यानी अगर मुझे द्रव्यमान संख्या पता है, आप तो बता सकते हो द्रव्यमान की कौन सी है, 23, परमाणु के बाद कितना है, 11। तो मेरा इसमें बता सकता है कि प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन। तो जब डिनोट हुआ हो सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, क्या परमाणु क्रमांक और क्या रहेगा, द्रव्यमान। तो देखेंगे यहाँ से, यानी यहाँ से हम निकालेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे मेरे भाई, 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 11। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन की बात होगा तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 इक्वल कितना आ गया, 12। कितना आ गया भाई, 12। यानी न्यूट्रॉन कितना होते हैं, 12 होते हैं। क्लियर। ऐसे आगे देखिए, ऐसा हो सकता है भाई क्या, जैसा हो सकता है क्या, क्लोरीन। क्या मेरे भाई, क्लोरीन, क्लोरीन 17 और 17 और 35। तो आइए मेरे भाई, यानी क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 17 और द्रव्यमान क्या 35। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन, तो प्यारे भाई बता सकते हो कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 होंगे। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितना होगा भाई, 35 माइनस 17 इक्वल कितना होंगे, 18। कितना होंगे मेरे भाई, 18। तो ये बात समझ में आई है, उम्मीद करता हूँ ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब तुमसे कोई भी चीज आए निकलवाए, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दे रखी है तो तुम वहां से बता सकते हो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तुम बता सकते हो। क्लियर मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं आयन। क्या मेरे भाई, आयन देखते हैं, आयन क्या मेरे भाई, आयन देखिए। आयन, आयन क्या होते हैं मेरे, आयन क्या मेरे भाई, आयन, आयन। ठीक है, आयन के बारे में, आयन के बारे में आयन चले भाई, आयन। तो आयन दो तरह से होता है मेरे भाई, आयन दो तरह से होता है। क्या होता है, आयन दो तरह, ऋणायन और धनायन। तो भाई धनायन होता है, धनायन
और ऋण आयन, ऋण आयन, ठीक ना, धन आयन और ऋण आयन। तो धन का मतलब ये है पॉजिटिव और ऋण का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। क्लियर है मेरे भाई? यानी धनायन का मतलब है प्लस और ऋण का मतलब है माइनस, यानी ये लेगा और ये देगा, यानी ये लेगा, ठीक है, करेगा भाई, लेगा और ये क्या करेगा, देने का काम करेगा। क्लियर मेरे भाई? तो आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दे सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे Na सोडियम प्लस Na सोडियम, और क्या कैल्शियम, और क्या हो सकता है भाई, NH4, क्लियर? ये क्या है भाई, ये धन आयन है, क्या भाई, यानी पॉजिटिव चार्ज है, सबका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर मेरे भाई? अगर मैं ऋण आयन की बात करूँ, ऋण आयन की, जैसे क्लोरीन, Cl माइनस और SO4 ना, ये क्या है, ये मेरे भाई क्या है, ये है ऋण आयन। क्लियर मेरे भाई? तो आइए, जब ये त्याग करेगा, तो ये तो भाई देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, त्याग करेगा, आयो नेगेटिव है जो लेगा। तो आइए, यानी धनायन, यानी परमाणु का कैसे करेगा, परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा मेरे भाई, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मेरे भाई, तो क्या बनाएगा, ये धनायन। ये बात समझ आ गई होगी, यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या कराएगा, धनायन। और जब ये परमाणु, अगर ये वाली इस बात में परमाणु ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या कराएगा, ऋण आयन। क्या कराएगा मेरे भाई, ऋण आयन कहलाएगा। ये बात समझ आ रही है, क्या कराएगा, जो ऋण आयन कहलाएगा। अब धनायन का निर्माण, धनायन का निर्माण क्या है भाई, धनायन का निर्माण, यानी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाले गए, धनायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, निकालेगा। कैसे निकालेगा मेरे भाई, देखिए, जैसे सोडियम है तो 11 और 23, 11 और 23, तो इसमें पता है तुम्हें क्या प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 11। लेकिन अब देखते हैं, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं यहाँ, तो न्यूट्रॉन का कुल आवेश कितना रहेगा, इस पर कुल आवेश, अगर मैं कुल आवेश की बात करूं तो 11 माइनस 11 तो यहाँ 4 0 कहता है 0, यानी इसको जो आवेश रहता है 0 यानी 0। ये बात समझ में आई होगी मेरे भाई, ये बात हमें आ गई होगी। उसके बाद देखेंगे क्या है, जैसे कि मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, मेरे भाई। जैसे मैं चेंज करता हूँ क्या, क्या भाई, सोडियम लिया, सोडियम 11 और 23, तो मैंने क्या करा इसे 11 और 23, इलेक्ट्रॉन का त्याग करा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भाई एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा, त्याग करा। तो देखेंगे सोडियम क्या होगा, इसमें प्रोटॉन कितना 11 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 11। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, प्रोटॉन कितने होते हैं, यानी एक का त्याग करना, कितने न्यूट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो इसने एक का त्याग कर दिया, तो हम न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, तो 10 बचेंगे। क्या बचेंगे मेरे भाई, 10 बचेंगे। और कुल आवेश की बात करूं मैं, कुल आवेश की
कुल आवेश की बात करूंगा, कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना रहेगा भाई? कितना रहेगा? +1 रहेगा। क्या रहेगा? +1। क्या रहेगा? +1। क्लियर मेरे भाई? क्या रहेगा? +1 रहेगा, राइट। उसके बाद देखेंगे धनायन का निर्माण हो गया। अब देखेंगे ऋण आयन का निर्माण। इसका मेरे भाई ऋण आयन का निर्माण, देखिए ऋण आयन का निर्माण, ऋण आयन का निर्माण। तो ऋण आयन का निर्माण देखेंगे, ऋण आयन का निर्माण, ऋण आयन का निर्माण करें, ऋण आयन का निर्माण। तो ऋण आयन का निर्माण जब होगा तो भाई क्या होगा? उसमें तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जोड़ना। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जोड़ना। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले से मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। तो क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान वो 35 होता है। क्या होता है भाई? 35। और अगर मैं इसमें बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। क्लियर? यानी प्रोटॉन कितने होंगे? 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। क्लियर? और जब ये क्या करेगा? जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? जोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, तो अब क्लोरीन क्या हो जाएगा भाई? -4 होगा। यानी यहाँ प्रोटॉन कितने जाएंगे अब और इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? प्रोटॉन कितने जाएंगे भाई? तो प्रोटॉन और भी 17 बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब जोड़ देगा यो कितना आएगा? 18 जाएंगे। तो कुल आवेश कितना आएगा भाई? कुल आवेश कितना रहेगा? वो क्या रहेगा? -1 रहेगा। तो क्लोरीन पर कैसा आवेश? -1। बात क्लियर है मेरे भाई? अब निकाल लोगे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में लाइक का सिंबल भेजें। क्लियर मेरे भाई? तो देखूंगा मैं बाद में वीडियो तुम्हारी कमेंट पर करूंगा बाद में, देखते हैं किन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और मैंने कल भी बताया था मेरे भाई, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को क्या कराएं? सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई? तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये आगे बढ़ते हैं तत्व। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? तत्व पढ़ते हैं, तत्व। भाई क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए आगे तत्व, तत्व पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तत्व, तत्व क्या मेरे भाई? तत्व पढ़ेंगे, तत्व, तत्व पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? तत्व। अब तत्व भाई मेरे भाई समझेंगे बात को, तत्व, ठीक है ना? जैसे मान लिया, जैसे कि मान लिया भाई मेरे तत्व में दिखाता हूं मैंने क्या लिया भाई? आयरन का एक आयरन, यानी आयरन के तत्व लिए। क्या लिए? इसके लिए तत्व ने भाई, ये मैंने आयरन के तत्व लिए, यानी Fe के तत्व लिए, Fe के तत्व यानी आयरन के तत्व लिए। ये ना किसके भाई? Fe के तत्व यानी आयरन के तत्व। क्लियर? तो यानी मैंने यहाँ Fe क्लियर मेरे भाई? तो ये सब क्या है? ये क्या है? आयरन के परमाणु हैं। क्या है मेरे भाई? एटम, यानी आयरन यानी लोहे के परमाणु। क्या है मेरे भाई? लोहे के परमाणु। और तो भी कार्बन हो सकता है, जैसे कि माना मैंने दे दिया सिंगल कार्बन हो सकता है, कार्बन यानी कार्बन के तत्व। किसके भाई? कार्बन के तत्व, कार्बन के यानी कार्बन हो सकता है, कार्बन हो सकता है,
कार्बन होता है मेरे भाई, कार्बन होता है। क्लियर मेरे भाई, क्या सकता है कार्बन। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा मेरे भाई कार्बन के परमाणु। किसके भाई, कार्बन के परमाणु। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर बनते हैं, यानी तत्व जो है तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसकी तत्व की परिभाषा क्या बनेगी, तत्व लिखेंगे, तत्व 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 एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो तत्व किससे बना होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या तत्व मिलेगा, क्या तत्व। अब देखिए भाई समस्थानिक क्या होता है मेरे भाई, क्या समस्थानिक, आइसोटोप समस्थानिक।